तो बच्चों पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन के बाद और पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है यह जानने के बाद आगे बढ़ते हैं यह जानने के लिए कि वह किन किन कंडीशंस में काम करता है। हमारा यह कंसेप्ट वीडियो पीएन जंक्शन डायोड वर्किंग अंडर फॉरवर्ड बायस इस कंडीशन पर आधारित है। पीएन जंक्शन आपकी स्क्रीन पर बच्चों फॉरवर्ड बायस होता क्या है। बच्चों एक सेमीकंडक्टर डायोड में एक पी रीजन होता है और एक एन रीजन होता है। जब हम पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, इस तरह के कनेक्शन को हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन कहते हैं। हम कहते हैं कि डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। Simply put in words, when positive terminals of battery is connected to P region and negative terminal is connected to N region, then the PN junction diode is said to be forward biased. तो आपका सर्किट बच्चों ऐसी कंडीशन में कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट से हमने पी रीजन को कनेक्ट कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बच्चों इससे इम्पैक्ट क्या होगा, इससे क्या इसके परिणाम होंगे। बच्चों पॉजिटिव प्लेट से पी रीजन में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होल होते हैं उनके ऊपर भारी रिपल्शन लगेगा, उनको एनर्जी मिलेगी एंड दे यूज दिस एनर्जी टू क्रॉस और एंटर इनटू डिप्लेशन रीजन। वो डिप्लेशन रीजन में एंटर करने का प्रयास करेंगे। सिमिलरली अगर मैं एन टाइप रीजन की बात करूं तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एन रीजन में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक पुश मिलेगा, दे विल बी रिपेल्ड टू एंटर इनटू डिप्लेशन रीजन और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बहुत सारे होल पी रीजन से डिप्लेशन रीजन में जाएंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से डिप्लेशन रीजन में जाएंगे एंड देयर बाय दे विल डिक्रीज द विड्थ ऑफ दिस डिप्लेशन रीजन। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं इस फॉरवर्ड बायस कनेक्शन का सबसे पहला जो परिणाम हमें देखने मिला कि डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम हो गई, या यूँ कहें कि उसमें जो डिप्लीट हुए थे हमारे चार्ज कैरियर्स वो कम हो गए। अच्छा, अब इसका बैरियर पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा, आइए देखते हैं। चूंकि डिप्लेशन रीजन पे जो पोटेंशियल है, यह पोटेंशियल किसी भी तरीके के चार्ज कैरियर को लाइक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को या पी रीजन से एन रीजन में आने से रोकता है एंड वाइस वर्सा वह एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स को पी रीजन में जाने से रोकता है। तो फॉरवर्ड कनेक्शन में क्या हुआ, हमारे डिप्लेशन रीजन की विड्थ घट गई। नाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन हैव मोर एनर्जी टू क्रॉस इट एंड होल्स फ्रॉम पी एनर्जी हैव also more energy to enter into depletion region. So when the direction of applied voltage is opposite to the potential barrier, the barrier height is reduced. We can say that forward bias में अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए थोड़ा आसान हो गया क्योंकि उनको बैटरी से एनर्जी मिल रही है टू क्रॉस द डिप्लेशन रीजन। तो ओवरऑल जो आपका फॉरवर्ड बायस के अंदर इफेक्टिव बैरियर हाइट रहेगी, इफेक्टिव बैरियर हाइट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल वह वी नॉट माइनस वी हो जाएगी। यहाँ पे वी नॉट बैरियर पोटेंशियल है बच्चों और वी आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में अप्लाइड वोल्टेज है। अब बच्चों हम अगर जो अप्लाइड वोल्टेज कैपिटल वी की वैल्यू है वो अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो उससे क्या होगा, उससे आपकी बैरियर हाइट जो है वह घटने लगेगी। That means if we increase the applied voltage significantly, the barrier height will reduce and more number of carriers will have the required energy to cross the barrier. That means electrons from the N side will be able to cross the depletion region and reach P side और कुछ उसी तरीके से P side के होल्स के पास भी sufficient energy होगी to cross the depletion region and reach N side. तो बेसिक फंडा ये है बच्चों कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो हमने बैटरी का पोटेंशियल लगा रखा है, यह बैटरी का अप्लाइड वोल्टेज आपके पोटेंशियल बैरियर को अपोज करता है। जैसे जैसे हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं एक सिचुएशन आती है जब पोटेंशियल बैरियर को वो क्रॉस कर जाता है और इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये टोटल बायसिंग हो गई है। अब आसानी से आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे के रीजन को क्रॉस कर सकते हैं, दे कैन सेट देमसेल्व्स इनटू मोशन।
So this process under forward bias is known as minority carrier injection. तो बच्चों हमें इसे माइनॉरिटी चार्ज इंजेक्शन इसलिए कहा क्योंकि पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हो जाते हैं एन रीजन के एंड दे आर एबल टू क्रॉस डिप्लेशन रीजन और वो पी रीजन में पहुंच सकते हैं जहां पे वो माइनॉरिटी चार्ज कहलाते हैं। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी। सिमिलरली होल्स भी दे आर ऑल्सो एनर्जेटिक इनफ टू क्रॉस डिप्लेशन रीजन एंड रीच एन रीजन। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपोजिट रीजन्स में हमने माइनॉरिटी चार्ज नाउ वी आर एबल टू इंजेक्ट देम बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायस कंडीशन। कुछ इस तरीके से यह इलेक्ट्रॉन वापस से आता है एन रीजन में और इस तरीके से आपका करंट जनरेशन का प्रोसेस, करंट फ्लो का प्रोसेस सेटअप होता है। सो दिस मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑन आइदर साइड गिव्स राइज टू करंट and the total diode forward current is sum of whole current and conventional current due to electrons। चूंकि यहाँ पे होल्स का भी माइग्रेशन होता है तो उनका भी कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ अकाउंट में लेना होगा, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ होल्स, मूवमेंट ऑफ होल्स। द एंटायर करंट इज सेटअप इन दिस वे। पूरी करंट में इन दोनों ही चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। The magnitude of this current is usually in milliamperes। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो करंट निकलती है बच्चों, सेटअप होती है, वह मिली एम्पियर्स के ऑर्डर की होती है।